वेलकम टू केटीपी क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जाना था, इंट्रोडक्शन देखा था और रैम और रोम के बीच में डिफरेंस देखा था। इस लेक्चर में हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद मैं आपको कैशे मेमोरी के बारे में बताऊंगा एंड अगेन रैम और रोम का जो डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग अगेन फोकस करेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपके दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। पहला रैम और रोम के बीच में डिफरेंस, दूसरा वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के बीच में डिफरेंस, और अगर तीसरा कहा जाए तो शॉर्ट नोट्स में 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कैशे मेमोरी के बारे में। तो कैशे मेमोरी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को भी हम आज ही कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं आज के ऑक्सिलरी मेमोरी के मेन टॉपिक पर। ऑक्सिलरी मेमोरी जो होता है आपका, वो हम लोग यूज करते हैं बल्क ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए, राइट। जैसे बैकअप के लिए हम लोग स्टोर करना चाहते हैं तो हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी का यूज करते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी, और ऐसे कह लीजिए आप कि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कौन सा वोलेटाइल होता है, कौन सा नॉन वोलेटाइल होता है। तो जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है वो हमारा पावर जाने के बाद भी उसमें डेटा स्टोर रहता है, हम लोग जानते हैं। तो ये जितने भी मेमोरीज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारे तरह के मेमोरी जो होते हैं आपके, वो पावर जाने के बाद भी इसमें डेटा मौजूद रहते हैं। बैकअप के लिए यूज़ किया जाता है इस खास टाइप की मेमोरी को। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो इंस्टॉल होता है इसी ऑक्सिलरी मेमोरी में स्टोर होता है। हम लोग कई तरह के और मेमोरी है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अब हम लोग जानते हैं इन मेमोरीज के बारे में। तो सबसे पहला जो आपका मेमोरी है वो हार्ड डिस्क कहलाता है। HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव जनरली हम लोग बैकअप के लिए यूज करते हैं। सारे इसमें जितने भी हैं सारे ही बैकअप के लिए यूज होते हैं, लेकिन ये हमारा जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्टोर रहता है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम OS, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका रहता है वो हार्ड डिस्क ड्राइव में ही रहता है। आज की जो नई टेक्नोलॉजी है वो SSD, पहले हमारा जो आता था टेक्नोलॉजी वो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी आता था, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, राइट। फिर साटा, पाटा, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, तो ये बहुत ज़्यादा पहले था। फिर सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी आया। फिर अभी की जो टेक्नोलॉजी है वो SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये फास्ट होता है, करीब आपको ये समझ लीजिए कि 5 GB डेटा मैक्सिमम बता रहे हैं। 5 GB डेटा पर सेकंड ये ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी रखता है, अगर हमारा टेक्नोलॉजी सही यूज किया गया तो। अदरवाइज ये 2.5 GB डेटा पर सेकंड, 2.5 GB पर सेकंड ये हमारा ट्रांसफर कर सकता है। तो ये इस तरह के हैं हमारे HDD के, ये सब टेक्नोलॉजी है। SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, साटा, पाटा, ये सब टेक्नोलॉजी हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव में खासकर डेटा ट्रांसफरिंग की स्पीड जो बढ़ गई है उसके लिए हम लोग SSD यूज कर रहे हैं। बैकअप के लिए यूज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इसमें यूज होता है। पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी हमारी, ये तो पहला हो गया। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एक होता था, जहां पर हम लोग स्मॉल प्रोग्राम को इंस्टॉल करते थे। 20 MB, 16 MB का डेटा, 256 MB का डेटा हमारा इस तरह से इसमें रहता था। मैक्सिमम अप टू वहां तक हम लोग ज्यादा डेटा स्टोर नहीं करते थे। ये छोटे से प्रोग्राम को हम लोग ले जाते थे लैब में, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में, और वहां पर इंस्टॉल करते थे। तो ये हमारे 3 वेरिएंट में आते थे। पहला वेरिएंट था वो 8 इंच का था, दूसरा 5.25 इंच का था, और तीसरा वेरिएंट जो था हमारा 3.5 इंच का था। तो जब भी आप फ्लॉपी डिस्क लिखिएगा तो इस वेरिएंट्स को जरूर लिखिएगा। 8 इंच, 5.25 इंच और 3.5 इंच के वेरिएंट में होता था। जो तीसरे तरह का हमारा यूज होता है वो मैग्नेटिक टेप यूज होता है। मैग्नेटिक टेप हम लोग 2400 से 2600 फीट लंबा होता है। जैसा कि आप सॉन्ग वगैरह आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, तो जो हमारा जो टेप होता था वो मैग्नेटिक टेप होता था। इसका जो एप्लीकेशन है हमारा सबसे ज्यादा बैंक में एप्लीकेशन, आप बैंकिंग में
और इसको हम लोग यूज करते हैं वेरी बिग डेटा स्टोर के लिए, वेरी बिग डेटा स्टोरेज कैपेबिलिटी, स्टोरेज कैपेबिलिटी, राइट। इसका एक और खास बात यह है कि ये बहुत ही सस्ता होता है। ये सस्ता होने की वजह से ये पॉपुलर है और इसको हम लोग बल्क डेटा स्टोरिंग में करते हैं। लेकिन इसकी बुरी बात क्या है कि ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है और ये सीरियल होता है। अगर हम मान लीजिए कि ये हमारा मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक टेप है और ये रोटेट कर रहा है, राइट। ये भी इधर से आया और ये रोटेट कर रहा है। डेटा अगर हमारा यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर डेटा है हमारा और रीड राइट हेड यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर क्या है, रीड और राइट हेड लगा हुआ है। रीड राइट हेड लगा हुआ है तो इस डेटा को रीड करने के लिए जरूरी है कि इसको घूम करके यहाँ पर जाना होगा। अब हम डायरेक्टली यहाँ पर इसको रीड नहीं कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। ये सीरियल ही चलता है, ठीक। तो ये बिग डेटा स्टोर के लिए होता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स है इसमें, जैसा हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या होता था कि हमारा हेड वहां पर ऑटोमेटिकली रोटेट करता था पार्टिकुलर ट्रैक पे, फिर सेक्टर पे जाता था। इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी जस्ट थोड़ी देर के बाद कि कैसे वर्किंग है हार्ड डिस्क ड्राइव का। उसके बाद तीसरे तरह का है पेन ड्राइव, जो हम लोगों ने देखा है यूएसबी पेन ड्राइव, जिसको हम कहते हैं यूएसबी स्लॉट में लगता है। ये यूनिवर्सल सीरियल बस, राइट। ये यूनिवर्सल सीरियल बस के जो एक्सटर्नल पोर्ट है उसमें यूएसबी को लगा देते हैं और डेटा ट्रांसफर डायरेक्ट होता है। ये मदरबोर्ड से, ये जो पोर्ट है हमारा यूएसबी पोर्ट डायरेक्ट मदरबोर्ड से अटैच होता है, उसमें पेन ड्राइव लगा देते हैं और डेटा ट्रांसफर हो जाता है। तीसरे तरह का हमारा फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव किसको कह रहे हैं हम लोग, जो छोटा ऐसा चिप आता है आपके मोबाइल में, और मोबाइल में जो छोटा ऐसा जो चिप आता है उसको हम लोग फ्लैश, जब हम लोग कहते हैं सब लोग की चिप डाल दीजिए 2 GB 4 GB 8 GB 256 GB, तो ये जो चिप जो है इसको हम लोग कहते हैं फ्लैश ड्राइव। ये हमारा बहुत ही स्मॉल और फास्ट मेमोरी है, स्मॉल एंड फास्टेस्ट ऑक्सिलरी मेमोरी। कल भी हम लोगों ने देखा था कि हार्ड डिस्क से ज़्यादा फास्ट है, जितना स्पीड में हार्ड डिस्क डेटा ट्रांसफर करता है उससे ज़्यादा हमारा फास्ट। फास्ट कहने का मतलब है कि सर्चिंग टाइम और रीड राइट टाइम इसका फास्ट है, इसलिए ये फास्ट। चौथे पांचवें तरह का जो है, छठे तरह का जो है हमारा सीडी, जिसको हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। ये भी हमारे कई तरह के होते हैं। सीडी रोम होता है, सीडी रीड होता है, रीड और राइट का, राइट। ये दो तरह के हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क हमारे पास दो तरह के होते हैं। सीडी रोम में क्या होता है कि जिसमें हम लोग सिर्फ डेटा को रीड कर पाते हैं, जैसे कि बुक वगैरह में जो आप लोगों को जो सीडी मिलती है वो सीडी रोम होता है। ड्राइवर की सीडी हो गई वो सीडी रोम है, उसमें हम लोग कुछ दोबारा से लिख नहीं सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं। लेकिन एक कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट होता है, रीराइटेबल कहते हैं इसको, हम लोग वापस से लिख सकते हैं। तो एक तरह की सीडी ऐसी होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क ऐसा होता है कि उसमें का डेटा को हम लोग इरेज कर सकते हैं और वापस से लिख सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको सीडी रीराइटेबल सीडी भी कहते हैं, रीड राइट कैपेबिलिटी होती है। सातवें तरह का है आपका डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, राइट। डीवीडी भी हमारे कई तरह के होते हैं। हमारा एक ब्लू-रे डीवीडी होता है, ब्लू-रे में आता है, ब्लू-रे में आएगा, ठीक। एक नॉर्मल डीवीडी जो हमारा होता है वो 3.8 GB के आसपास, 3.8 GB उसमें स्टोर होता है। ब्लू-रे में हमारा 32 GB स्टोर होता है। तो कई तरह के डीवीडी होते हैं, लार्ज डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग डीवीडी स्टोर करते हैं। तो ये जितने तरह की भी मेमोरी आप लोग देख रहे हैं वो सस्ती मेमोरी है, सबसे स्लोएस्ट मेमोरी है ऑक्सिलरी मेमोरी। कल जैसा कि हम लोगों ने देखा था,
जैसा कि कल हम लोगों ने एक डायग्राम देखा था इस तरह का, जिसके ऊपर सबसे ऊपर रजिस्टर्स था, फिर हमारा कैशे मेमोरी था, कैशे मेमोरी था, उसके बाद हमारा यहाँ पे कैशे मेमोरी को हम लोग एस रैम कह रहे हैं, और ये डी रैम, ये हमारा रैम था, और उसके बाद फिर हमारा HDD था, उसके बाद हमारा CD, DVD, मैग्नेटिक टेप, इसमें हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे स्पीड बढ़ रही है, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो स्पीड घट रही है, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसकी स्पेस बढ़ रहा है, कॉस्ट घट रहा है। तो ये हम लोगों ने जो पढ़ा इसके बारे में पढ़ा, और कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो इसके बारे में पढ़ा, राइट। तो ये है। अब थोड़ा सा हम लोग हार्ड डिस्क वर्किंग देखते हैं। अगर एग्जाम में सपोज कीजिए कि व्हाट इज हार्ड डिस्क के बारे में अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग तो लिख सकते हैं कि हार्ड डिस्क एक एक्सिलरी मेमोरी है, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है, राइट। इसके आगे फिर क्या लिखेंगे हम लोग लिख सकते हैं कि SSD हमारा नया टेक्नोलॉजी जो है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव आया है जिसको SSD कहते हैं, उसमें ट्रांसफरिंग रेट ज़्यादा है, इसमें साटा और पाटा टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है, राइट। ये सब चीज़ हो गई, हम लोग लिख लेंगे। लेकिन इसके अगर वर्किंग के बारे में आ जाए, हम लोग हार्ड डिस्क की वर्किंग थोड़ी सी जाननी होगी। तो देखो हार्ड डिस्क को अगर हम लोगों को जानना है तो सर्किल 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 किधर से है, यहाँ पर हमको ऑप्शन नहीं मिल रहा है सर्किल का, हम यहाँ पर एक सर्किल बनाते हैं, राइट। हार्ड डिस्क को जब भी आपको बताना होगा तो आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कॉपी में एक इस तरह का डायग्राम बनाइएगा, नीचे लिखिएगा फिगर HDD, यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा हार्ड डिस्क, ये जो आपका जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है आपका जो रेड में मैंने कवर किया है, ये पूरा यहां से यहां तक, इसको कहते हैं हम लोग ट्रैक। क्या कहते हैं? ट्रैक कहते हैं। इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं ट्रैक, राइट। दूसरा जो पोर्शन है आपका मार्कर दूसरा जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन देखिए, मान लो कि आपने इसकी बात करी, इसकी बात करी, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, इसको कहते हैं हम लोग ट्रैक, राइट। और हर एक ट्रैक में आपके छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, और ये जो है आपका ब्लॉक, राइट। तो इस तरह से आपको एक डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम में इसकी एक वर्किंग ये बतानी है कि इसमें एक रीड राइट हेड लगा होता है। मान लो कि यहाँ पर आप एक रीड राइट हेड बना देंगे इस तरह से, और इसको लिखिएगा रीड राइट हेड। ये हमारा एक रीड राइट हेड है। तो इसमें तीन चीजें आती हैं। एक आता है सीक टाइम, जो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा जब आप वर्किंग बता रहे होंगे, तो सीक टाइम एक ही होता है सीक टाइम। तो सीक टाइम क्या है? सीक टाइम है जो टाइम आपको, मान लिया जाए कि हेड यहाँ पर है और हेड को आपको कहाँ आना है, इस ट्रैक पे आना है,
यहाँ से यहाँ आना है, राइट। मान लो जाए कि ट्रैक हमारा रीड राइट हेड यहाँ था, इस पोजीशन पर था, और यहाँ से आकर के इस वाले ट्रैक में आना है, यानी कि ये ट्रैक नंबर 0 1 2 3, तो ट्रैक नंबर 0 पर था और ट्रैक नंबर 1 पर आना है। ये मान लो 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, ये क्या है, ट्रैक्स है, हमारे ट्रैक है। तो 0 पर था पहले, अब कितना पा गया, 3 पे आ गया। तो टोटल टाइम टेकन by read write head to reach desired track, इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, सीक टाइम कह रहे हैं कि यहाँ पर था और यहाँ पर आया है, तो यहाँ से यहाँ आने में जितना जो टाइम लगेगा उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सीक टाइम कह रहे हैं। डिजायर्ड टाइम 0 से लेकर के 3 पर आने में। एक आता है रोटेशनल लेटेंसी, राइट। तो रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है कि मान लिया जाए कि यहाँ पर तो आ गया, मान लिया जाए 0 पर था और हमारा 2 पर आना था, तो 2 पर आ गया। 2 पर आने के बाद ये हमको हमारा कहाँ जाएगा, पार्टिकुलर ट्रैक पर कोई डेटा है, तो पार्टिकुलर ट्रैक पर जो जाने में टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में लगा सीक टाइम, और यहाँ से यहाँ पर एक बार क्या होगा, डिस्क मूव करेगा या रीड राइट हेड मूव करेगा, दो टेक्नोलॉजी है। तो मान लो कि हमारा अभी डिस्क मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ आने में कुछ टाइम लगा रीड राइट हेड को, और डिस्क हमारा घूमेगा और रीड राइट यहाँ पर है, तो यहाँ पर आने में जितना टाइम लगेगा घूम करके आने में, इस टाइम को हम लोग कहते हैं रोटेशनल लेटेंसी, राइट। जो नेक्स्ट चीज है वो ब्लॉक है। अब ये पार्टिकुलर ट्रैक में इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं, और ब्लॉक नंबर 0, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, और उसी में हमारा डेटा होता है। तो डेटा ट्रांसफर यहां पर एक पॉइंट लिख सकते हो, डेटा ट्रांसफरिंग इन HDD is ब्लॉक बाय ब्लॉक। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ब्लॉक का आधा डेटा जाएगा, जब भी डेटा उठ के जाएगा तो पूरा का पूरा ब्लॉक उठ करके हमारा रैम में जाएगा, या फिर कहीं भी हमको ले जाना है इस डेटा को। तो ये ब्लॉक बाय ब्लॉक में जो डेटा जाता है, तो इसमें दो तरह के टाइम लगते हैं। इसके अंदर जो टाइम लग रहा है वो कौन सा टाइम लग रहा है, एक या तो रीड टाइम लगेगा या तो राइट टाइम लगेगा, या तो वो डेटा को पढ़ेगा या तो डेटा को वहां पर उस पार्टिकुलर ब्लॉक में ले जा करके लिखेगा। तो ये टाइम भी लगता है, रीड राइट टाइम, इस चीज को याद रखिएगा। तो हमारा टोटल टाइम जो अगर हम निकालें, टोटल टाइम अगर हमारा आएगा तो हमारा कौन सा आएगा, सीक टाइम, डबल ई होता है, सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी प्लस रीड राइट, या तो रीड करेगा या तो राइट करेगा। इस तरह से हम लोग हार्ड डिस्क की वर्किंग को पूरी तरह से अच्छी तरह से एलोबरेट कर सकते हैं और कॉपी पर लिखकर समझा सकते हैं। तो ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कोई भी मेमोरी आई अगर उसके बारे में आपको बताना है तो ये एक डायग्राम बनाइएगा, और पार्टिकुलर अगर कैशे मेमोरी के बारे में पूछा जा रहा है तो कैशे मेमोरी को लेबल कर दीजिएगा, और उसकी स्पीड, उसका कॉस्ट और सारी चीजें वहां पर बता सकते हैं और एग्जामिनर को समझा सकते हैं। यह है हमारा एग्जाम में लिखने का तरीका। इस तरह से देखा जाए तो हम लोगों ने मेमोरी टॉपिक को लगभग कंप्लीट कर लिया है, लेकिन एक अभी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, वो है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी को हम थोड़ा वर्किंग समझा देते हैं, कैशे मेमोरी क्यों यूज़ किया जाता है, इसका क्या एप्लीकेशन है, और हम लोग और कैसे कंप्यूटर को अच्छे इफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कैशे मेमोरी। Used to speed up
यूज टू स्पीड अप फास्ट एग्जीक्यूशन फास्ट। बस दो वजह है हम लोग कैशे मेमोरी को क्यों यूज करते हैं, तो कंप्यूटर के स्पीड अप के लिए और दूसरा फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए। क्या हमारा कंप्यूटर जल्दी से फास्ट एग्जीक्यूट करे, जब कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली है वो एग्जीक्यूशन फास्ट करेगा। तो इसका जो कैशे मेमोरी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपका सीपीयू दिस इज योर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट। तो कोई भी जो डेटा हमारा आता है, कोई भी डेटा अगर हमारा सीपीयू के अंदर आ रहा है, सीपीयू के अंदर आ रहा है तो वो रैम से उठ करके ही आता है। तो मान लो कि ये 10 मीटर है, टोटल डिस्टेंस कितना है 10 मीटर है। तो इसमें कौन कौन सा टाइम, कल मैंने बताया था टाइम लगेगा। मान लो कि यहाँ पर हमारा ट्रैवलिंग टाइम लगता है यहाँ से यहाँ तक जाने में, टू रीच सीपीयू से रैम को जाने में मान लो जाए कि ये हमारा x टाइम लगता है, राइट। और यहाँ पर जो रीड राइट कर रहा है वो y1 टाइम लग रहा है। यहाँ पर मान लो y टाइम लग रहा है, y1 मत मानो, y मानो, y टाइम लग रहा है किस चीज में, तो रीड करने में। रीड करने में यहाँ पर एक पार्टिकुलर यहाँ पर एड्रेस होते हैं, यह है एड्रेस। एड्रेस हर किसी का एक एड्रेस होता है, हर मेमोरी लोकेशन का। तो ये पर्टिकुलर एड्रेस पर जाकर के रीड राइट करने में भी कुछ टाइम लगेगा। तो इस टाइम को हम लोगों ने मान लिया रीड राइट टाइम। यहां पर लग रहा है ये कौन सा है, रीड और राइट टाइम, ठीक है। इसको हम लोग सर्चिंग टाइम भी कह सकते हैं, या तो रीड सर्चिंग जिसको कह रहे हैं, रीड को कह रहे हैं, और उसमें जाकर कुछ लिख रहा है तो राइट टाइम कह रहे हैं। तो रीड और राइट टाइम लग रहा है। अब जो टोटल टाइम इसमें जो लगा, x जाने में लगा और x आने में लगा, यानी कि टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम जो लगा हमारा वो लगा 2x प्लस y, राइट। इतना टाइम हमारा लग रहा है। अब हम ये समझें कि हम इसको और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो यहां पर एक ऐसी मेमोरी लगाओ, यहां पर एक ऐसी मेमोरी लगाओ जिसका डिस्टेंस 1 मीटर है। हम समझाने के लिए बता रहे हैं, यानी कि सीपीयू के बहुत करीब होता है। कैशे मेमोरी कहाँ होता है, सीपीयू के बहुत नजदीक होता है। तो कौन सा टाइम बच गया, जो ट्रैवलिंग टाइम है आने जाने में वो टाइम बच गया, यानी कि लगभग 10 गुना टाइम बच गया हमारा। दूसरी चीज है कि रीड राइट टाइम, राइट, रीड राइट टाइम। ये मान लो y1 है और ये मान लो x1 है, यहां से यहां तक। अब जो टाइम लग रहा है हमारा, सीपीयू रैम से ना डेटा उठा करके किससे डेटा उठा रहा है, कैशे मेमोरी से डेटा उठा रहा है। तो इसमें जो टाइम लग रहा है, टोटल टाइम यूजिंग कैशे, टाइम यूजिंग कैशे इज इक्वल टू हमारा x1 हो गया प्लस, और ये वाला जो टाइम है हमारा वो y1 टाइम है। कोई भी रीड राइट कर रहा है तो ये टाइम हमारा y1 है, तो प्लस y1। और वी नो दैट x1 इज मच मच लेसर देन x और y1 इज मच मच लेसर देन y। ये वाला y है, मच मच लेसर देन y। तो ये फर्क पड़ता है। हमारा टाइम सर्चिंग का टाइम भी बच गया, हमारा टाइम ट्रैवलिंग का भी टाइम बच गया। तो इससे हमारा कंप्यूटर क्या हो गया, स्पीड अप हो गया। और जब जल्दी से डेटा मिलेगा तो जल्दी से एग्जीक्यूट करेगा, हमारे सीपीयू को वेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये है हमारा एप्लीकेशन कैशे मेमोरी का कॉन्सेप्ट, और यही वाला सेम डायग्राम आप लोग एग्जाम में भी बनाइएगा। और यहाँ पर हमारा कैशे जो होता है वो कैशे होता है लेवल 1, कैशे लेवल 2। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये हमारा है सीपीयू। मान लो सीपीयू के ऊपर जस्ट बगल में एक
कैशे मेमोरी है 1 MB की। इसके जस्ट ऊपर एक और कैशे मेमोरी है जो क्या है 2 MB की। एक और कैशे है जिसका जो है 3 MB का, 4 MB मान लो, 4 MB नॉट 3 MB, 4 MB। और यहां पर कहीं पर रैम है, यहां पर रैम है आपका 4 GB, और ये सब एक दूसरे से अटैच्ड है सीपीयू से। तो इसमें ये कहता है लेवल ऑफ कैशे, ये लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, लेवल 3 हो गया। सीपीयू डायरेक्ट किससे, सीपीयू डिमांड करेगा लेवल 1 से। अगर इसमें नहीं है तो इसमें देखेगा, इसमें नहीं है तो इसमें देखेगा, इसमें भी नहीं है तो फिर रैम में देखेगा, और रैम में भी नहीं है तो फिर हम जानते हैं कि कहाँ देखेगा, हार्ड डिस्क में देखेगा। वहां से जब रैम में भी नहीं है तब तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया, राइट। तो इस तरह से हमारा कैशे मेमोरी का वर्किंग है। हम लोग जानेंगे कि ये स्पीडअप के लिए यूज होता है, फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए यूज होता है, सीपीयू के बहुत करीब होता है, इसके कई लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। जितने लेवल्स को बढ़ाएंगे हम लोग उतना ज्यादा कंप्यूटर हमारा एफिशिएंट होगा। लेकिन क्या है प्रॉब्लम, क्या है, अगर हम कैशे मेमोरी को क्यों नहीं लगा देते हैं बहुत ज्यादा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 10 तक क्यों नहीं रख लेते हैं? इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि कैशे मेमोरी बहुत महंगा मेमोरी है। ये फ्लिप फ्लॉप का बना होता है। रैम, ये हमारा स्टैटिक रैम है, ये हमारा कौन सा है कैशे मेमोरी, इस रैम है, याद रखिए। और ये वाला जो रैम है हमारा कौन सा है, ये वाला हमारा डी रैम है, डायनेमिक रैम है। तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, राइट। तो स्टैटिक और डायनेमिक रैम के बारे में हम लोग एक बार फिर से चर्चा करेंगे और पूरे टॉपिक को कंक्लूड कर लेते हैं। चलो हम एक बार पूरे टॉपिक को फिर से कंक्लूड कर लेते हैं मेमोरीज को, इससे हम लोगों को बहुत ज्यादा मेमोरी टॉपिक में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। सबसे पहली मेमोरी हम लोग रजिस्टर्स को देखते हैं। रजिस्टर्स कई तरह के होते हैं। पहला रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर, जिसके बारे में हम लोग जब सीपीयू पढ़ेंगे उस टाइम पर मैं बताऊंगा। दिस इज प्रोग्राम काउंटर, दूसरा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, NBR मेमोरी बफर रजिस्टर, और भी कई तरह के हैं। तो ये जनरली कहाँ रह रहा है, ये रह रहा है सीपीयू के अंदर। ये कहाँ रह रहा है, सीपीयू के अंदर, याद रखिए ये कहाँ है, सीपीयू के अंदर है। दूसरी तरह की जो मेमोरी होती है हमारी, वो होती है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी ये नियर द सीपीयू के बहुत करीब होती है। और ये किस में आता है, L1, L2 और L3, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में आता है। तीसरे तरह का जो मेमोरी आता है आपका वो, हाँ एक चीज इसमें और बताना चाहूंगा मैं कि ये जो होता है हमारा एस रैम होता है। और एस रैम की जब बात आती है तो एस रैम की भी बात कर लेते हैं। एस रैम हमारा किस चीज का बना होता है, फ्लिप फ्लॉप का बना होता है, फ्लिप फ्लॉप का बना होता है। डायनेमिक रैम से फास्ट होता है, महंगा होता है, ठीक है। और जो तीसरी तरह की मेमोरी होती है हमारी, वो होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम की बात करते हैं तो रैम हमारा हम जो आता है वो डी रैम होता है। डी रैम मतलब डायनेमिक रैम। और डी रैम कई तरह के होते हैं, DDR1, DDR2, DDR3। इस तरह से हमारा रैम को कैटेगराइज किया गया है डी रैम को। तो डी रैम किस चीज का बना होता है, ट्रांजिस्टर
प्लस कैपेसिटर। ये थोड़ा सा स्लो होता है एस रैम से, क्योंकि इसके अंदर एक और कैपेबिलिटी होती है रिफ्रेशिंग। पीरियोडिक रिफ्रेशिंग, पीरियोडिक हर कुछ देर के बाद ये क्या होता है, रिफ्रेश करता है अकॉर्डिंगली कि कितना इसका रिफ्रेशिंग टाइम है। इससे तो डी रैम हमारा DDR1, DDR2, DDR3 ये हमारा ट्रांजिस्टर कैपेसिटर का बना होता है। एस रैम हमारा फ्लिप फ्लॉप का बना होता है। एस रैम ज़्यादा फास्ट होता है, डी रैम स्लो होता है। ये हमारा कॉस्टली कम होता है, ये कॉस्टली होता है। इसको हम लोग कैशे मेमोरी में यूज करते हैं, इसको हम लोग रैम के लिए यूज करते हैं, राइट। तो इस तरह की जो हम लोग एक और मेमोरी जानते हैं जिसका नाम है, पांचवा का हम यहाँ पर लिख देते हैं, पांचवा तरह का छोटा में कल बताया था, रोम, जिसको हम लोग कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। इसको कहाँ यूज करते हैं हम लोग, तो इसको यूज करते हैं बायोस के लिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के लिए। ये हमारा फॉर्मवेयर में यूज होता है। फॉर्मवेयर कल बताया था मैंने, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। बेसिकली हम लोग चेक करते हैं कि हमारा बहुत ही स्मॉल प्रोग्राम है। रोम क्या है, वेरी एक मेमोरी है जो इसमें एक स्मॉल प्रोग्राम रिटर्न होता है, राइट। एक मेमोरी है जिसमें स्मॉल प्रोग्राम। तो इन सब जो आपको मेमोरी को देखें, ये क्या है, हमारा प्राइमरी मेमोरी है, राइट, मेन मेमोरी है। ये सब हम लोग अभी बात कर लिए किसकी, मेन मेमोरी की। तो मेन मेमोरी हमारा आ गया रजिस्टर, कैशे मेमोरी, रैम, रोम, दीज ऑल आर द प्राइमरी मेमोरी। इसमें वोलेटाइल मेमोरी कौन सा है, तो वोलेटाइल मेमोरी हम लोग जानते हैं कि इसमें जो है वो रजिस्टर से कैशे है और रैम है। रोम जो है हमारा वोलेटाइल मेमोरी नहीं है, इसको हम लोग लिख लेंगे नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल। ये हमारा कौन सी कैपेबिलिटी है, नॉन वोलेटाइल है, और इधर हमारा वोलेटाइल है। तो इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। इस वीडियो को आप ये मतलब एक से 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आप रट जाइएगा चीजों को, और मेमोरी टॉपिक में कभी भी आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है, राइट। तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे ऑक्सिलरी मेमोरी की, जिस टॉपिक को आज हम लोगों ने पढ़ा है। ऑक्सिलरी मेमोरी, राइट। ऑक्सिलरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। हम लोग जानते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी को सेकेंडरी कहते हैं, प्राइमरी नहीं है। ये कंप्यूटर का मेन पार्ट नहीं है। कंप्यूटर इसके बिना भी अगर रहता है, कंप्यूटर का डेफिनेशन जो है इनपुट और मेमोरी, सीपीयू और आउटपुट, तो वहाँ पे जो मेमोरी की बात की जा रही थी, वहाँ पे प्राइमरी मेमोरी की बात की जा रही है। ऑक्सिलरी मेमोरी हम लोग बैकअप के लिए यूज करते हैं, तो इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है, और इसको हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं। अगर इसको हम लोग कहें तो ये एक तरह का नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी है। अब कहिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या, बार बार बता रहे हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी वही मेमोरी को कहते हैं जब पावर चला जाए, वोल्टेज खत्म हो जाए, और उसके बाद भी उसके अंदर डेटा रहता है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी का ये कॉन्सेप्ट है। अब उसमें आता है, अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी में हम लोग जैसे ही आएगा सेकेंडरी मेमोरी के बारे में लिखना, तो हार्ड डिस्क के बारे में लिखेंगे, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, ये सारी चीजें हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी में है। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ स्टोर होता है, तो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव में होता है। यहाँ पर हम लोग एक और तरह का हार्ड डिस्क लिख सकते हैं, पोर्टेबल हार्ड डिस्क, कल दिखाए थे पोर्टेबल HDD, पोर्टेबल हार्ड डिस्क कल दिखाया था, और निकाल करके भी मैंने दिखाया था कि देखो ऐसा पोर्टेबल है, इसको बैकअप के लिए यूज करते हैं। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम, मान लो कि आपके कंप्यूटर में विंडोज है, आप विंडोज पे काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप यूनिक्स पर भी काम करें, तो क्या कीजिए, या तो दूसरे ड्राइव में उसको जाकर इंस्टॉल कर दीजिए, एक पोर्टेबल हार्ड डिस्क रखिए, उसमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखिए, जब यूनिक्स पे काम करना हो तो पोर्टेबल हार्ड डिस्क लगा करके काम कीजिए। इतना ज़्यादा डेटा है कि आपके लैपटॉप में जगह नहीं, आप पोर्टेबल हार्ड डिस्क में रख सकते हैं। आप कोई डेटा को सिक्योर रखना चाह रहे हैं कि
इसको कोई ना देखे, आप उस डेटा को पोर्टेबल हार्ड डिस्क में डाल करके अपने पास उसको बैग में रखें, ये सिक्योरिटी भी बढ़ाता है। तो ये हमारे हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क में हमारा पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी आ जाएगा, जो अभी SSD टेक्नोलॉजी पर आ रहा है, फास्ट होता है। मैग्नेटिक टेप हमारे बैंक में जो डेटा यूज किया जाता है बैकअप के लिए, उस वहां पर हम लोग जनरली यूज करते हैं। फ्लॉपी डिस्क आजकल खत्म हो चुका है टेक्नोलॉजी से, फ्लॉपी डिस्क हम लोग यूज नहीं करते थे, ये ऑफिशियल यूज के लिए यूज किया जाता था, प्रूफ देने के लिए कि मान लिया जाए कोई सॉफ्टवेयर आपने कोई थीसिस लिखा, उसको एक प्रूफ में देना है, तो हमने फ्लॉपी डिस्क में देते थे। पेन ड्राइव हम लोग डेटा को स्मॉल सा छोटा सा है, इसको कैरी करने के लिए यूज कर लेते हैं। फ्लैश ड्राइव हमारा फास्ट मेमोरी है और थोड़ा सस्ता मिलता है, इसलिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं आजकल। कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी को हम लोग जनरली ब्लू रे में आजकल यूज कर रहे हैं, ताकि 32 GB की मूवीज वगैरह और हाई डिफिनेशन फाइल्स जहाँ पर बड़ी फाइल हो जाती है वहाँ पर हम लोग ब्लू रे का यूज करते हैं। नॉर्मली हम लोग 3.8 GB का यूज कर लेते हैं हार्ड डिस्क। जो डीवीडी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अगर रखना होगा, कोई सॉफ्टवेयर रखना होगा, या किसी तरह का भी डेटा हमको रखना हो, ये 15 से 20 रुपये में मिलता है, छोटा सा नॉर्मल सी चीज़ है, इसलिए हम लोग इसको बैकअप के लिए भी यूज़ करते हैं डीवीडी को। तो आज का लेक्चर यहीं तक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लेक्चर देखा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इन लेक्चर्स को कॉपी पर लिख रहे होंगे और मेमोरी चैप्टर को एक बार रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।